जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्यारे प्राण पिया प्राण वल्लभ के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आइए शुरू करते हैं। आपको एक प्रसंग याद है सुंदर साथ जी, जब हम सुंदर साथ चौरस हवेलियां और गोल हवेलियां श्री रंग महल के अंदर जैसे ही जाते हैं 9 फिरावों में, चौरस हवेलियों और गोल हवेलियों की तरफ गए थे। जब हम रिवीजन कर रहे थे तो एक प्रसंग आया था कि 24 मेहराबें कहाँ कहाँ आती हैं। तो सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे क्विकली, अगर हैंड रेस कर सकते हैं तो बेस्ट हो जाएगा क्योंकि जल्दी से हो जाएगा। 24 मेहराबें श्री रंग महल के अंदर हमने कहाँ कहाँ देखी हैं। केवल प्रथम भोम पे ही रहे, उतने में ही हमारा काम हो जाएगा जो शोभा हम आज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो रिलेटेड कुछ ऐसा आया कि ये प्रसंग फिर से आया। हाँ जी, वेरी गुड, सुंदर साथ जी ने हैंड रेस किए हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जहाँ पे हम एक हवेली से बाहर निकल के दूसरी हवेली में एंटर करने से पहले हवेली के बाद 2 चबूतरे आते हैं और दूसरी हवेली से पहले जो 2 चबूतरे आते हैं उनमें 24 मेहराबें बनी। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये चाहे चौरस हो चाहे गोल हो, जैसे ही हम एक हवेली से दूसरे हवेली में प्रवेश करते हैं, चाहे पूर्व से पश्चिम हो या उत्तर से दक्षिण हो, वो चबूतरे बीच में जरूर आते हैं। दोनों के मेन गेट जो होते हैं, मुख्य द्वार, और उनपे 24 मेहराबें बनती हैं, अति सुंदर। और 24 मेहराबें दीदी हमने कहाँ देखी थी? और त्रिपोलिया से जब हम निकलते हैं ना, तभी भी 24 मेहराबें बनती है जहाँ पे हमारे त्रिपोली कटते हैं। हाँ जी, अति सुंदर। इसी को थोड़ा सा और बताएंगे हमारे बबीता दीदी। आपने बहुत प्यारा हमें बता दिया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। मैंने भी यही सुनीता जी ने दूसरा दिया ना आंसर, यही मेरा था। हाँ जी, तो एक हवेली से दूसरी हवेली जाते हुए दूसरे वाले कौन से आते हैं? जो उनसे त्रिपोलिया में जाते हैं हम, चारों साइड त्रिपोली आते हैं, तो उसके बीच में भी 24 मेहराबें बनती है ना। जो चबूतरे के हम ये कौन सी हवेलियों की बात कर रहे हैं? ये 400 हवेलियों के बीच में आता है, गोल में तो आता नहीं है। ये 400 हवेलियां आती हैं, एक हवेली से हम दूसरी हवेली में जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सही, जहां 4 चौरस हवेलियों के कोने मिलते हैं वहां पर भी 24 मेहराबें आती हैं। तो गोल हवेलियों के कोने तो होते नहीं, गोल हवेलियों के जहां कोण मिलने जैसी स्थिति बनती है वहां पर चौक आया है, वहां चबूतरे नहीं आए हैं, पर क्या वहां 24 मेहराबें आई हैं? हाँ जी, वहां पर 24 मेहराबें आई हैं, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम।
हाँ जी, और कोई सुंदर साथ बताना चाहते हैं कि जहां गोल हवेलियों के कोने मिलते हैं वहां पर चबूतरे नहीं आए, चौक आए हैं, पर क्या वहां 24 मेहराबों की शोभा आई है या नहीं आई? कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। कि वहां पर जो है उसकी 24 मेहराबों की शोभा नहीं आई है। हाँ जी, पर आपने बिल्कुल सही कहा कुसुम आंटी, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। अरे वाह। हाँ जी, अब वो बात करते हैं, ये देखिए ये है श्री जवाहर दास महाराज जी की वृत्त, और यहाँ पर हाँ जी इनका पेज नंबर मैंने नोट किया था इनका। हाँ जी 27 जी। आप यहाँ पर देखिएगा, मेरा पेज नंबर हिल गया है वैसे यहाँ थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर एक बार देखिएगा कहाँ पर लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, ढूंढ के मुझे बताइएगा। हाँ जी ये देखिए यहाँ 66 पेज नंबर। हाँ जी हम याद कर लेते हैं, तो ये देखिएगा एक बार। हाँ जी बटन ही रॉन्ग प्रेस कर रही थी मैं। यहाँ देखिए 4 चबूतरों पर 24 मेहराबें, ये बात किन की हो रही है? हम एक पेज इनके ऊपर जाते हैं, ये हो रही है हमारे प्यारे श्री मूल मिलावे की बात। श्री मूल मिलावा की जो हवेली आई है, 2 दोरी और कांगरी, पूरे गोल हवेली की बात यहाँ हो रही है। अगले पेज पर जाते हैं, पूरे मंदिर का बयान हुआ, और उसके बाद यहाँ पर आई 4 चबूतरों पर 24 मेहराबें। जहां 2 हवेलियों के दरवाजे आमने सामने आए हैं, वहां चौरस हवेलियों की भांति 24 मेहराबें आई हैं। तो ये तो हमें पता ही है 24 मेहराबें आई हैं। जहां 4 हवेलियों के कोने मिलते हैं वहां पर सुंदर चौक आए हैं। यहाँ पर भी चौरस हवेलियों की भांति 24 मेहराबें आई हैं। आपको याद है ना ये प्रसंग जब हमने किया था? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर भी चौरस हवेलियों की भांति 24 मेहराबें आई हैं। तब हमने क्या बात की थी सुंदर साथ जी, आपको याद है? महाराज जी ने यहाँ लिखा तो है 24 मेहराबें आई हैं, पर ऐसा लगता है कि वो टेस्ट ले रहे हैं कि इतना सारा कुछ मैंने तुम्हें लिख लिख कर सिखाया, देख कर लिख कर सिखाया, मैं देखता हूं कि रूहो तुम ये पकड़ पाती हो या नहीं पकड़ पाती। उन्होंने लिखा है 24 मेहराबें आई हैं, पर हमने ड्रॉ कर करके भी देखा था कि वहां पर मेहराबें आपस में कटेंगी, वहां 24 मेहराबें बनेंगी ही नहीं। तो ऐसा लगता है महाराज जी यहाँ एग्जाम ले रहे हैं और यहाँ 24 मेहराबें नहीं आना चाहिए था। एक्चुअली यहाँ पर 24 मेहराबें नहीं आई हैं, पर इसका प्रमाण बहुत सुंदर, यदि आपने जो हमने नई किताब रूपांतरण के नाम से श्री युगल दास महाराज जी की, जो अभी अभी श्री राजन स्वामी जी ने उनका टीका किया है, अनुवाद किया है सरल हिंदी में, आप उनका पेज नंबर, मैं आपको नीचे पेज नंबर दिखा देती हूँ, 17 है नीचे पेज नंबर, ये देखिए 17 नंबर का पेज है ये। इस पे यदि आप अपनी अपनी बुक खोलकर देखेंगे ना, बड़ा आनंद आता है जब महाराज जी उनको बिल्कुल जो टेस्ट हमारा राज जी ने लिया था, जब हम उसमें थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। ये देखिएगा ये भी श्री मूल मिलावा का ही वर्णन कर रहे हैं। सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है, उनके चारों ओर 12,000 सखियां सुशोभित हो रही हैं। गोल महलों के आमने सामने दरवाजों से दरवाजे मिले हुए हैं और कोनों पर चौक खाली आते गए हैं। वहां पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोनों पर चौक जो खाली आए हैं ना, वहां पर थंभों तथा मेहराबों की शोभा नहीं है। सुंदर साथ जी वही 24 मेहराबें जहां पर 4 गोल हवेलियां मिलती हैं। युगलदास महाराज जी ने हमारे उस टेस्ट को क्लियर कर दिया है कि वहां पर उन 24 मेहराबों की शोभा नहीं आई। इट मीन्स कभी कभी जब
महाराज जी टेस्ट लेते हैं और हमने सब कुछ पढ़ा होता है और हम उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो महाराज जी को इस समय कितनी खुशी हो रही होगी कि हम उस गहराई में डूबने का प्रयत्न कर रहे हैं। बस मैं आपको यही दिखाना चाहती थी। और उसके बाद अब हम चलेंगे अपने प्यारे श्री केलमूल पर। हाँ जी, तो आइए चलते हैं लाइन से श्री केलमूल के उस वाले वृक्ष के बारे में। सुंदर साथ जी, मैं आपके थोड़ी सी राय जानना चाहूंगी। जो कल होमवर्क या फिर दिल में बसाने के लिए कल जो शोभा हमने सोची थी, क्या आपने वो दिल में बसाई है? सुंदर साथ जी, एक एक करके हैंड रेस कीजिए और आप मुझे बताते जाइए। ये देखिए, आप मुझे यहाँ पर बताते जाइए कि यहाँ पर ये जो हमने पहले वृक्ष की बात यहाँ की थी, जो कि यहाँ पर आएंगे, पहला वृक्ष तकरीबन यहाँ पर, जहां पर 10 मंदिर छूट जाते हैं। हम एक बार ना इसको व्हाइट बोर्ड पे भी वो कर लेते हैं, व्हाइट बोर्ड। हाँ जी, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करके भी एक बार देख लेते हैं। और आप तब तक सोच के रखिए, अगर कल नहीं भी सोचा तो आज सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये है आपके दिल में अभी शोभा आ जाएगी, देखिएगा बनते बनते। 510 मंदिर के लंबे और 300 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए ये हैं हमारे श्री। आप अपने दिल में लगाते ही जाइएगा, श्री जी तो हमारे दिल में बैठे ही हैं। ये है श्री ताड़वन। और उसके बाद कितनी लंबाई यहाँ पे आती है, वी ऑलरेडी नो, 488 या 488 मंदिर। और इधर बिल्कुल 300 ही मंदिर के ये हैं हमारे श्री केलमूल। श्री जी हमारे दिल में और केलमूल भी हमारे दिल में। ये देखिए श्री केल के मूल। और इधर इधर क्योंकि ये 510 है, पर हमारे जो लिबोई वन है, यहाँ से थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा सुंदर साथ जी। हमारे जो लिबोई वन है वो तो आगे जाते जा रहे हैं, वो तो 2000 मंदिर की उनकी लंबाई है और इधर चौड़ाई है 500 मंदिर की। इसीलिए ये 10 मंदिर यहाँ पे बच जाते हैं। और यहाँ पे टोटल ये थोड़ा सा एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं बन पाएगा इस नक्शे में, तो ये 500 थोड़ा सा टाइट है, ये 500 थोड़ा खुला है। मैं कोशिश करूंगी इसको भी बनाने की। तो ये 10 मंदिर इन्होंने यहां से लिए और यहाँ पर कितने हुए, 490। तो टोटल हो गया इनका 500 मंदिर का टोटल। ये है हमारे, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये है हमारे श्री लिबोई वन और ये है हमारे श्री केल वन। हाँ जी, तो अब हम बात कौन सी कर रहे हैं, हमें ये सारी हारे मैं डिफरेंट कलर में कोशिश करती हूँ, सुंदर साथ जी समझ जाएंगे, साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा। ये है हमारा पहला वृक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके बाद 8 मंदिर की जगह हमारी बच गई। फिर हम कितना आगे आए, आप चैट में लिखते जाइए, आपकी रिवीजन होती जाएगी। कितना हम आगे आए दूसरी हार के लिए, वेरी गुड। हाँ जी, अभी तक चैट में कोई उत्तर मिल नहीं पाया है। हाँ जी, कितना हम आगे आए इसके लिए, वेरी गुड, 120 मंदिर आगे आए। उसके बाद तीसरी हार के लिए बहुत सुंदर 120 मंदिर आगे आए। उसके बाद तीसरी हार के लिए सुंदर साथ जी हम कितना आगे आ रहे हैं, बिल्कुल सही, धड़ाधड़ सुंदर साथ जी उत्तर देते जा रहे हैं, अति सुंदर। और चौथी हार भी लिख दीजिए, वेरी गुड, अति प्यारे उत्तर। ये हमारी चौथी हार, ये अभी वृक्ष मैंने नहीं बनाया है, सॉरी, ये मैंने 4 वृक्ष इनके बना दिए हैं, बॉर्डर पे आ गए। ये पहले वृक्ष की बात हमने करनी है, ये कुछ नहीं है। ये पहले वृक्ष की लोकेशन जिस पे हम आज फोकस कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वो है हमारे ये वाले वृक्ष। ये मुझे बताइए कि कहाँ आने चाहिए, आपने इनके बारे में कितना सोचा और क्या सोचा इन पहले वृक्ष की सुंदरता के बारे में, कि इनकी लोकेशन एग्जैक्टली कोई बात नहीं, थोड़ा एक मंदिर इधर या उधर भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब मिलकर इनकी लोकेशन ढूंढेंगे। हाँ जी, सैमसंग SM के नाम से सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए क्विकली।
दिखाई नहीं दे रहे, हमारा तो फोन ही खराब हो गया। आप जो समझा रहे हो ना, कुछ हमारे इसमें नहीं आ रहा। हाँ जी, तो फिर आपको लीव करके वापस आना पड़ेगा आंटी। हाँ, मुश्किल हो रहा है। आप जो हाँ समझा रहे हो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ये। हाँ जी, चित्र कोई वगैरह बात सब नहीं, गायब आप ही लीव करके आइए। यदि फिर भी फोन काम नहीं करता तो आप वीडियो से देखिएगा, अभी सुनते जाइए, है ना। हाँ, हाँ जी। क्योंकि पहले मैंने हैंड रेस किया था ना, मैं जवाब देना चाहती थी, अच्छा, लेकिन तभी ये खराब हो गया फोन। नहीं कोई बात नहीं, आप सुनते जाइए, फिर वीडियो से देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, इट्स ऑल गुड। ठीक हाँ ठीक जी, ठीक प्रणाम ठीक, जी, ओके, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो बबीता दीदी आपने क्या सोचा इस वृक्ष के बारे में? प्रणाम जी। ये जो प्रणाम। सा पहला वृक्ष है, ये ताड़वन में भी जा रहा है, और लिम्बोई में भी जा रहा है, और इधर केलमूल में भी जा रहा है। पहले तो ये, वृक्ष का समझ में तो यही आ रहा है। ये अच्छा सारी जगह अपनी ये अपना सहयोग निभा रहा है। अच्छा, यानी ताड़वन में भी जाएंगे, लिबोई में भी और केल में भी जाएंगे। अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर। आपने बहुत गहराई से इसका मंथन किया है, बहुत सुंदर बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे हाँ भी जी। बिल्कुल बबीता जी की तरह लग रहा है कि हम्म, ताड़वन की तरफ से ताड़वन की जैसे दिखेगा, लिबोई वन की तरफ से लिबोई वन की जैसे दिखेगा, और इधर केल वन की तरफ से वो केल वन की तरह दिखेगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, तो यानी ये तीनों में भूमिका निभाएगा, तो में है ना। भूमिका निभाएगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। हाँ दीदी, ये तीनों में निभाएगा, जबकि पश्चिम में और जो उत्तर में है तो ये ताड़वन की भूमिका निभाएगा, और पूर्व की साइड पर ये जो है लिम्बोई की, और जो उत्तर की साइड पर ये केलवन की। केलवन में शायद 5 भूमिका दिखेगा, और उधर जो ताड़वन में 10 भूमिका, और लिम्बोई की साइड पे 2 भूमिका ही नजर आएगा। वैसे पेड़ ये 10 भूमिका ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इनके बारे में यदि अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, या उनके दिल में कोई शोभा आई हो, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मिनट का समय है, उसके बाद हम इन वृक्ष की एग्जैक्ट लोकेशन, महाराज जी ने इनके बारे में क्या क्या लिखा है, वो भी हम करेंगे। हाँ जी, तो एनी एनी प्यारे से सुंदर साथ, कोई भी प्यारे सुंदर साथ जिनके दिल में कोई शोभा आई हो। उसके बाद मैं ये इरेज करने वाली हूँ सुंदर साथ जी। इस यहां तक की जो ड्रॉ की है शोभा, उसमें कोई संशय हो तब भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी संशय यहां तक। और ये ध्यान रखिएगा कि हम इन वृक्ष के बारे में अभी बात करने वाले हैं, तो इन पे आपको अपना फोकस बना के रखना है, क्योंकि कोई भी नक्शा हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें ये एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे हो। यहाँ पे दिखाई हुई है, तो उससे हमें थोड़ा पता नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ करके कोशिश करूंगी, और उसको बनाने की भी जरूर कल तक यदि हो पाया तो जरूर कोशिश होगी। हाँ जी, राज जी की मेहर से, यदि उनका हुक्म, जैसे उनका हुक्म। हाँ जी, तो यहाँ तक ना तो कोई संशय है, ना ही आगे कोई भी सुंदर साथ इनके बारे में बताना चाहते हैं। अब मैं ये क्लियर कर रही हूँ सुंदर साथ जी। हाँ जी, परफेक्ट। अब हम चलते हैं, जो आप सुंदर साथ, हम सुंदर साथ पहले कर चुके हैं। अब मैं बिल्कुल ये बना रही हूँ श्री लिबोई वन। अब मुझे एक सुंदर साथ जी हैंड रेस करके बताइए, लिबोई वन के 500 मंदिर में कितने मंदिर का ये बिल्कुल साइड में नहर का चबूतरा और साइड में रॉस भी आती है। 500 मंदिर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? 500 मंदिर में क्या क्या साथ में हमें बोनेंजा मिलता है, उस 500 मंदिर में ही आता हुआ? हाँ जी, चांद कमल आंटी, बहुत सारे हैंड रेज्ड चाहिए इसमें सुंदर साथ जी, ये हाँ जी, सबको आता है। हाँ जी, हाँ जी। 2 मंदिर का तो चबूतरा आएगा बीच में, और 2 मंदिर की वो रौस आएगी, जिसमें एक मंदिर की तो नहर होगी और आधे आधे मंदिर का चबूतरा होगा। मतलब 2 चीजें आएंगी, एक तो चबूतरा भी आएगा और एक नहर वाला चबूतरा भी आएगा, हाँ मुझे जी, जहाँ तक ये याद मैंने है। नहर बनाई है यहाँ पे, ये बन गई नहर, और हाँ जी, साथ में अंदर इनके जल होगा, और साथ हाँ, में इनके रौसे आधे आ आधे जाएंगी। मंदिर में चबूतरा होगा।
और हाँ जी, दोनों आप में मुझे ये different- बताइए, चांद आंटी, इनमें कितना जल है और कितनी रौस है? एक मंदिर में जल होगा और आधे आधे मंदिर में रौस होगी। बिल्कुल सही, एक मंदिर का तो यहाँ पे जल है और आधे आधे मंदिर की आसपास, क्योंकि ये ना उस वृक्ष, क्योंकि बॉर्डर पे है ना, तो बहुत जरूरी है। तो अब आप मुझे बताइए, ये तो दोनों तरफ सेम फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पर आती है 2 मंदिर की रौस, है ना? रौस आती है। इसमें से एक मंदिर की रौस हमें लिबोई वन के इधर। साथ ही मिलती है। हाँ, एक इधर है ना? काउंट होती है, एक इधर काउंट होती है। हाँ जी बिल्कुल, तो उनको मैंने आधा कर दिया है। तो लिबोई वन जो हमारे हैं, बिल्कुल सही चांद आंटी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही सुंदर, प्रणाम। वेरी प्रणाम। गुड। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। अब इसमें से भी आधी रौस और इनमें से ये नहर का जल चलेगा इधर, बिल्कुल सेम, एक मंदिर की नहर और आधे आधे मंदिर के बीच में रौस, और ये रौस को भी मैं आधा कर देती हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। रात भर राजी यही वो देते रहे कि इसको समझाना कैसे है सुंदर साथ जी, बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार। हाँ जी, ये देखिए, तो अपने आप ही वो सॉल्यूशन भी सुझाते हैं राजी महाराज। ये देखिए, अब ये है हमारे लिबोई वन, यहां से लेके पूरे यहां तक है हमारे लिबोई वन, क्योंकि अगली रौस हमारी श्री केलवन में काउंट होने वाली है इनमें। ठीक है, अब हम उन वृक्ष की ओर बढ़ते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से आप इन पे ध्यान रखिएगा, कहाँ आएंगे आपने बताना है, क्योंकि तो ये रौस हमारी केलवन में आएंगी। आगे केलवन का भी मैंने वो नहर का चबूतरा बना दिया, और इसमें हमारी चलेंगी प्यारी सी नहर, तो वो नहर भी चला देते हैं इनके अंदर। ये हमारी चलेंगी जल इनमें प्रवाहित होता हुआ, क्योंकि हम वन को ना केवल वन समझ लेते हैं, उसके आसपास की रौस और आसपास के चबूतरों को जरूर ध्यान में रखना है। अब हम केल वन से चले आ रहे थे सुंदर साथ जी, अब आप मुझे बताते जाइएगा, अब आपका रोल स्टार्ट होता है यहां से। अब केल वन के बिल्कुल बॉर्डर पे वो वृक्ष लगा हुआ है, केल वन यहां से शुरू हो चुके हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, केलवन यहां से शुरू हो चुके हैं, तो वो वृक्ष ध्यान से देखिए, वो वृक्ष यहां पर है, यहां पर है, या फिर यहां पर है। 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं। वेरी गुड डीपी सिंह जी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो बीच प्रणाम। वाला है वहां से होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। ये रोज वाला के है ना? बाद, रोज, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो अच्छा, तो ये वृक्ष यहां पर होना चाहिए, यहां पर हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं, नहीं होना चाहिए। अगर ये वृक्ष यहां पर हुआ, सपोज ये वृक्ष यहां पर हैं, तो ये केल की तरफ भी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, केल और लिबोई के बिल्कुल मध्य में ये पेड़ है। फिर ये लिबोई की भूमिका भी निभा सकते हैं, और फिर ये ताड़ की भूमिका भी निभा सकते हैं। क्या ये सही है डीपी सिंह जी? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी, और अगर ये वृक्ष यहाँ है जहां आपने कहा, अगर ये वृक्ष यहाँ है, तो ये कौन कौन सी भूमिका निभाएंगे आप बताइए। नहीं, वो उसकी ताड़वन की भी निभाएंगे, केल की भी निभाएंगे, और जो लिबोई है उसकी हद से बाहर चला जाएगा, बस 2 की तो निभाएगा ही। अरे वाह, वेरी गुड, क्योंकि लिबोई की हद यहाँ पर खत्म हो चुकी है, इस रौस या आधी रौस तक ही हमारे श्री लिबोई वन की हद है। अगर ये वृक्ष ये वाले हैं, तो फिर ये 2 भूमिकाएं निभाएंगे, क्योंकि ये केलवन में भी आ रहे हैं, और ये श्री ताड़वन में तो सारे वृक्ष आ रहे हैं बॉर्डर वाले, वो तो निभाएंगे, पर ये लिबोई की भूमिका नहीं, 2 भूमिकाओं में रहेंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने। यहां तक यदि किसी सुंदर साथ जी को परफेक्ट, और डीपी सिंह जी, आई थिंक जो आपका उत्तर है ना, वो यहाँ होना चाहिए, आई थिंक, बट लेट्स सी। महाराज जी ने जो वर्ड्स लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि आज फिर वो परिस्थिति बनी है,
पर आगे उन्होंने कुछ और भी लिखा है, इसीलिए मैंने गोल हवेलियों की अभी बात की थी, क्योंकि वही परिस्थिति आज भी बनने वाली है। तो हम सब सुंदर साथ ने मिलके आज तक जितना भी सीखा हुआ है ना, वो सारा काम में आने वाला है। राज जी की मेहर से ये जरूर आज पता लगेगा। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी, जी। सुदर्शन भगत आंटी, प्रणाम जी। पर आपने बहुत सुंदर, आई होप सुंदर साथ जी को ये बात समझ में आ रही है। अभी तक किसी को संशय हो, कोई जल्दी नहीं है सुंदर साथ जी, धीरे धीरे सबको लेके चलेंगे। हाँ जी सुदर्शन। प्रणाम जी। हाँ जी, पर वो प्रणाम। जब 10 मंदिर तक निम्बोई वन में आने हैं, तो वो कैसे इधर पेड़ कैसे आएगा? वो 10 मंदिर लिबोई वन में नहीं आने हैं, निम्बोई वन क्योंकि से नहीं वहां लेंगे पे 10 मंदिर? मैं आपको एक मिनट में आपको ना नक्शा एक्चुअली बना नहीं हुआ वैसा वाला, तो नहीं, जो 10 मंदिर हमने लेने हैं वो निम्बोई वन से नहीं लेने। नहीं, वो लिबोई वन में वो नक्शा ऐसे बना हुआ है। मैं आपको ना एक बार फिर से बताती हूँ। ये देखिए, इस नक्शे में आ गया है ना? हाँ, हाँ इस जी, आ नक्शे में ऐसा दिखाई देता है कि लिबोई वन यहाँ तक आ रहा है, पर ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। वही ये मैं कह हमारा केलवन है ना, आपने ये देखा सुदर्शन आंटी, हम्म, केलवन यहाँ पे सिर्फ 488 ही हुआ है अभी तक। तो ये हम्म, 500 मंदिर का तो हुआ ही नहीं अभी। 10 मंदिर के ये हमारे ताड़वन ज्यादा ले चुके हैं। अच्छा। तो यहाँ से ही केलवन शुरू हो गया हमारा, हमारा लिबोई में गया ही नहीं ये वृक्ष। इन मैं वृक्ष ये ने, कह रही थी भी 10 मंदिर तो लिबोई वन से ले रहे हैं, तो ये नहीं नहीं नहीं, ये वाला वृक्ष एक्चुअली लिबोई वन में, इसको हो सकता है बॉर्डर पे आ जाए, पर ये लिबोई वन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये केल का मूल है, ये लिबोई का मूल नहीं है। तो ये केल के मूल का वृक्ष या केलवन का वृक्ष, ये केलवन में ही आएगा, ये लिबोई में नहीं जाएगा। हो सकता है कि ये लिबोई के बॉर्डर को टच कर ले, पर ये पूरा का पूरा ही 10 मंदिर लांग के लिबोई में नहीं जाएगा। आप समझे मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गई। हाँ जी। तो मैं एक बार ना, जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया था ना आंटी, वो यही था। आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। ये है हमारे ताड़वन, ये है केल का मूल। आप ना लिबोई वन की वो सिचुएशन, उसकी प्लेसमेंट देखिएगा। लिबोई वन यहाँ पे ही खत्म हो गए, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से केल वन शुरू हो गए। ये केल वन है, ये लिबोई वन है। यहाँ खुला और टाइट बन गया, दोनों बराबर है। नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। हाँ जी, ये 10 मंदिर क्योंकि ताड़वन ने जो ज्यादा लिए थे ना, वो केल ने वापस ले लिए अब अपने। ओके, ठीक है ना? तो हाँ जी, ये जो हाँ जी। वृक्ष है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं। तो वो हमने ढूंढना है कि वो केलवन में तो काउंट होगा ही होगा, उसकी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो ताड़वन में भी होगा, क्या वो लिबोई के बॉर्डर पे भी है या नहीं है, ये प्रश्न है हमारा। लिबोई के बॉर्डर पे ही आएगा। हाँ जी, हम देखते हैं, क्योंकि ना हम ये भूल जाते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं ना आंटी, तो बीच में रौंसे भी आती हैं, बीच में नहर के चबूतरे भी आते हैं। तो एक एक वृक्ष को गहराई से देखें तो अभी पता लग जाएगा वो कहाँ आएगा। ठीक है, प्रणाम जी। क्योंकि वो रौंस बहुत ध्यान देने वाली बात है बीच में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, यदि किसी भी सुंदर साथ को और भी कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल ड्राइंग पे, जहां हम वृक्ष को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं एक बार महाराज जी की वृत्त से, हम इनको देखते हैं। महाराज जी ने इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। एक जगह उन्होंने ऐसा लिखा है, दूसरी जगह उन्होंने ऐसा लिखा है। अब यदि यही वाली सिचुएशन हो, जैसी कि हम सोच रहे हैं, यही वाली सिचुएशन हो, तो मैं आपको अभी बताऊंगी महाराज जी ने क्या क्या लिखा है। अगर डीपी सिंह जी, अगर ये वाला वृक्ष है, अगर ये वाला, हम इस वृक्ष को टारगेट करके चलते हैं, केलवन के एंड वाला ये वृक्ष है, बिल्कुल जहां से। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए सुंदर साथ जी, इससे रिलेटेड ही है वो। हमारा जो नॉर्मल केलवन के जो दो दो मंदिर की दूरी पे वृक्ष आए हुए हैं, नॉर्मल वाले वृक्ष जो हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं? क्या वो यहाँ से ए, यहाँ से शुरू होते हैं, बी नहर के चबूतरे के इस साइड से शुरू होते हैं? मुझे बताइए, ए या बी, या फिर ये रॉस के बीच में से शुरू हो जाते हैं, सी?
जो केलवन के नॉर्मल वृक्ष 2-2 मंदिर के अंतर पर आए हुए हैं, क्या वो नहर के इस चबूतरे से शुरू होते हैं दक्षिण साइड में, या इस चबूतरे से, या फिर रॉस के बिल्कुल मध्य से ही शुरू हो जाते हैं? तो दिस इज ए, बी या सी? हाँ जी, सुंदर साथ जी चैट करके आई होप मुझे बता रहे हैं। आप घबराना नहीं है, हमने इसको बहुत बार करना है। राज जी चाहेंगे तो खड़े में भी देखेंगे। बिल्कुल सही बबीता दीदी, वेरी गुड। हाँ जी डीपी सिंह जी, वेरी गुड। सभी सुंदर साथ जी बहुत प्यारे प्यारे उत्तर लिखते जा रहे हैं। बिल्कुल वो यहां से शुरू होते हैं सुंदर साथ जी, जहां से नहर का रॉस के ऊपर मिडल में कोई वृक्ष नहीं आया हुआ। हमने किया था ना डबल कलर की मेहराबें, कौन सी थी वो? ये देखिए, यदि आप यहाँ खड़े हैं तो इस साइड में लिबोई की मेहराब आदि डलेगी, है ना, और इस तरफ से क्या डलेगा? यहाँ से लिबोई और इधर से केल, तो आधी आधी मेहराब दोनों की। तो लिबोई और केल के बीच में आप खड़े हो, डबल मेहराब के बिल्कुल नीचे, यानी रॉस के मध्य में कोई वृक्ष नहीं आया, क्योंकि आ जाता तो एक मंदिर की दूरी हो जाती ना, वैसे भी इनमें तो 2 मंदिर की दूरी होनी चाहिए, है ना। तो ये प्रॉपर 2 मंदिर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, तो रॉस के मध्य में इस प्रकार का कोई वृक्ष हमने अभी तक नहीं देखा है। अगर ये वृक्ष यहाँ पर आया तो ये नया ही कोई वृक्ष होगा कि ये बिल्कुल यहाँ पर आ गया जहां आगे कोई वृक्ष हमने अभी तक देखा नहीं है। और अगर ये वृक्ष यहाँ आया तो आगे वाली पूरी लाइन भी इनके साथ ही आएगी, तो ये रॉस के मध्य में भी वृक्ष हो जाएगा, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये वृक्ष रॉस के मध्य में आएगा और ये मेहराब केवल एक एक मंदिर की ही यहाँ पे रह जाएगी। ये वृक्ष यहाँ का लगता है, पर महाराज जी ने अपने शब्दों में जो लिखा है, उन्होंने लिखा है केल, लिबोई और ताड़ में भी काउंट होगा ये वृक्ष। इनको मैं एक बार डिलीट करती हूँ, हम चलते हैं महाराज जी की वृत्त की तरफ और हम ढूंढेंगे इसको, डोंट वरी। और इसका सिरा हमें मिल भी चुका है, तो ये देखिएगा एक बार, बस थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य सुंदर सा जरूर बना के रखेंगे, और साथ साथ मुझे बताते भी जाएंगे कि हमें कितना और क्या समझ में आ रहा है। पर क्लास अटेंड करनी बहुत जरूरी है इसके लिए, नहीं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है क्योंकि ये पुखराज जी है ना, पुखराज जी इतने प्यारे हैं, ये उनकी इंट्रोडक्शन के रूप में ये सारे वन हमारे पास आए हैं। क्योंकि राज जी ने बोल दिया है अभी कि और गहरा जाना है, तो ये सारे वृक्ष देखेंगे तो पुखराज जी की जो शोभा आने वाली है ना सुंदर साथ जी, ऐसी शोभा ना कभी देखी ना सुनी। अगर ये वृक्ष नहीं आए तो वो नहीं आ पाएंगे, वो शोभा क्लियर नहीं हो पाएगी। हाँ जी डीपी सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं कहना चाह रहा था कि जैसे चाहे बच्चों के ऊपर एक पेड़ ने जो है दूसरी हद में होते हुए उधर साथ दिया, तो ये भी हो सकता है कि जो लिबोई वन है वो आगे उधर पेड़ एक मंदिर आगे भी चला गया तो भी जो है उसमें माना जाएगा। हाँ जी ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है और आराम से हो सकता है। इसके कुछ और भी फैक्ट्स हैं अभी जो आने वाले हैं, पर ये एक पेड़ की बात नहीं, इनके पीछे पूरी हार आने वाली है। और क्योंकि बड़ो वन बनना है ना इन्होंने, डीपी सिंह जी इन्होंने हाँ, वो बनना है बीच बड़ो में वन का पहला वृक्ष। तो बड़ो हाँ वन का हाँ पहला वृक्ष यहाँ आ गया तो पीछे वो भी आने वाले हैं, सारी लाइन आने वाली है, क्योंकि हाँ तो केलवन में उन्होंने सेम बिहेव करना है। हाँ जी, रोज के बीच में फिर वही वाली बात आ जाएगी ना, रोज के बीच में पेड़ कैसे आएगा, वही हाँ चीज जी थी। रॉस के बीच में फिर पूरी हार आएगी। अगर ये आ गए तो इन्होंने उनके लिए रास्ता बनाना है फिर, है ना। जी हाँ जी प्रणाम। तो वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एवरीथिंग विल कम। जो जो अभी तक राज्य की मेहर से दिल में आ रहा है वो सारा डिस्कस करेंगे, और फिर आप सुंदर साथ बताइएगा कि कौन सा वृक्ष होना चाहिए, है ना। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। तो हम ना यहाँ चलते हैं श्री केल के मूल पे, मैं आपको लेके चलती हूँ। महाराज जी ने जहाँ पे लिखा है
ये देखिए नेक्स्ट पेज ही है वो, ये देखिए, इसको साथ साथ में एक बार पढ़िएगा, बहुत ही आनंद आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगी। ताड़वन के उत्तर केलवन 488 मंदिर, पहले 448 लिखा था जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक थी, पर केलवन के मूल में उन्होंने उसको बिल्कुल सही कर दिया है। हद लेकर आया है 10 मंदिर केलवन के ताड़वन ने दाबे हैं। अभी इन्होंने बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 मंदिर लिखा है रफली, अभी ये 11 मंदिर की भी बात आएगी यहाँ पर। लंबाई में 2300 मंदिर कैसे हुआ सुंदर साहब जी? लंबाई में तो 2300 मंदिर का है। केलवन इन्होंने लिखा 488 मंदिर का चौड़ाई हद लेकर आया, लंबाई में तो 2300 मंदिर का है। 2300 मंदिर का कैसे हुआ सुंदर साहब जी? चैट में भी लिख सकते हैं। लंबाई में तो 300 मंदिर का है ना, 2300 मंदिर का कैसे हुआ? हम सबको पता है। हाँ जी, हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। केलवन 2000 का है और ऊपर से हाँ, जो केल का मूल हो गया 300 मंदिर का है, तो दोनों मिला के बिल्कुल। 300 है। हाँ जी, अति सुंदर। 300 मंदिर का श्री केल का मूल और 2000 मंदिर का केलवन, उसको टोटल उन्होंने केलवन की लंबाई लिख दी, तो वो केल ही है पूरा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ऊपर थोड़ी डिसिमिलैरिटीज जो हुई है ना, उसकी वजह से, और नीचे रॉस आई है, तो उनको केल के मूल का नाम दिया गया। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बड़ो वन से जो वृक्ष केलवन माहे होकर गए हैं, ये केल रूप धारण किए हैं। मतलब सारे बड़ो वन के वृक्ष वो बड़ो वन के नहीं दिखाई दे रहे, अब वो केल ही दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने केले का रूप ही धारण कर लिया है। ताड़वन के उत्तर तरफ जो 18वां चबूतरा आया है, उसके साथ 300 उन्होंने रफली लिखा है, यहाँ पर कितने हैं? 310 वृक्ष ताड़वन के, ये ताड़वन में आ चुका है क्योंकि ताड़ के आए हैं। इसी के सूत में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के सूत में मतलब सीध में पूर्व तरफ 18 वृक्ष, वो 310 वृक्ष ताड़ के, उनके पूर्व तरफ 6ठा वृक्ष केल का आया है। ये भूमिका निभाएगी, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। इसी के सूत में पूर्व तरफ 6ठा वृक्ष केल का आया है। पश्चिम हमें पता है, इसी की सूत में 17वां वृक्ष बड़ोवन का आया है। जो 17वां वृक्ष बड़ोवन का है, जो हमारा अपना 17वां वृक्ष है, उसको केल का वृक्ष कहते हैं, क्योंकि वो केल का बन चुका है, पहला बड़ोवन का वृक्ष। इस वृक्ष के आगे, ये हम सब पढ़ चुके हैं सुंदर साथ जी, 21वां 25वां 29वां 33वां, ये वृक्ष जिस घाट में जाएंगे उसी में, पर इसके आगे हम इस वृक्ष पे आते हैं। ये आपको पढ़ के आराम से हम पूरा ये डिस्कशन कर चुके हैं। 8 मंदिर पर केल की हदाई। अब हम चलते हैं लास्ट वाला वृक्ष जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये देखिए, 2 वृक्षों के ये हमने अभी करना है। ये देखिए, अब यहाँ 5वां पेड़ ठीक हद पर आया है, फिर दूसरी हार से तीसरी हार की उन्होंने, पूरे 122 मंदिर दूरी, और फिर उसके बाद आपको याद है 58 मंदिर की दूरी पर, और अब हम आ रहे हैं इन वृक्ष पर जिनकी हम बात कर रहे हैं। इतना प्यार इन वृक्ष में कि इनकी लोकेशन ढूंढने में क्या क्या मिला, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब तीसरी हार से पूर्व तरफ 58 मंदिर की दूरी पर चौथी हार बड़ोवन की आई है। पहला वृक्ष जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी हार के पहले वृक्ष के, यानी कि ये अगर पहला वृक्ष था तीसरी हार का, इस वृक्ष के पूर्व, पहले पूर्व और फिर पूर्व दक्षिण, दक्षिण में कितने मंदिर दूर? 11 मंदिर की दूरी पर। मतलब यहाँ ना आके ये पूर्व दक्षिण में 11 मंदिर की दूरी, जहां केलवन शुरू होता है, जहां से ठीक केलवन शुरू होता है, जो 11 मंदिर, पहले 10 मंदिर बोला था, अभी देखिए जो वही मैंने बोला था, आपको ध्यान दीजिएगा, जो 11 मंदिर ताड़वन ने दाबे हैं, ये ठीक वहीं पर आया है। यहां से
ताड़वन की चौड़ाई पूरी हो जाती है। अब चौथी हार का पहला वृक्ष केल लिबोई के ठीक मध्य भाग में ताड़वन के साथ लगकर आया है। बस यही इस वृक्ष को डिफाइन करती हुई जो लाइंस हैं जो महाराज जी ने लिखी हैं, इनको देखकर मेरे दिल में यही आया था कि ये जो वृक्ष है ये हमारे बिल्कुल रॉस के मध्य में होने चाहिए। क्या आप सुंदर साथ जी को ऐसा लगता है? आप चैट में यस या नो लिखकर बताइए इन लाइनों को पढ़कर। अब हम एक पूरा तालमेल बिठाएंगे। यदि आज और कल थोड़ी सी लेट होती है क्लास, क्योंकि हमारे पास 2 ही दिन है, कोशिश करेंगे श्री केल का मूल हो। यदि नहीं भी हो पाया, 10-15 मिनट्स हमने लेट शुरू किया था, तो थोड़ा सा लेट करेंगे। इन लाइंस को पढ़ के आपको क्या लगता है कि ये मैं आपको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारे केल के वन, लिबोई के वन सॉरी। उसके बाद ये है 2 मंदिर की रॉस और ये है हमारे श्री केल वन। ठीक है, रॉस को मैं डिफरेंट कलर कर देती हूँ ताकि सुंदर साथ जी को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ये रॉस है नगन जड़ित, आधी रॉस केलवन में और आधी रॉस लिबोई में आएंगी। तो इनको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये वृक्ष, क्या आपको, हाँ जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, आप लिखते जा रहे हैं चैट में, क्या इनको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये वृक्ष बिल्कुल बीचों बीच, जो कि केल में भी अपनी भूमिका निभाएंगे, लिबोई में भी अपनी भूमिका निभाएंगे और ताड़ में भी अपनी भूमिका निभाएंगे, इनको पढ़ के ऐसा लगता है। मुझे भी आज तक ऐसा ही लगता आया था। अब मैं आपको बताऊंगी कल रात को ऐसा क्या हुआ और वो सारी चीजें भी बताऊंगी। हाँ जी, हाँ जी अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो मेरे को डाउट है कि हमारी सातवां में 2-2 मंदिर की दूरी पर पेड़ है ना? हाँ दो जी, दूरी पर पेड़ हैं और रॉस भी हमारी 2-2 मंदिर की ही आई है दोनों तरफ से। बिल्कुल। 2-2 मंदिर की नहीं, 4 मंदिर की हो जाएगी ना, 2 मंदिर उधर उसके, 2 मंदिर उसके। 2-2 मंदिर की रॉस नहीं है, रॉस 2 मंदिर की ही है और एक मंदिर इधर काउंट होता है, एक मंदिर इधर काउंट होता है। वो अलग बात है कि ये टोटल रॉस मिलकर यहाँ पर, क्योंकि नहर का चबूतरा भी आया है, तो एक मंदिर ये और आधी मंदिर की रॉस नहर के चबूतरे की, तो ये टोटल 1.5 मंदिर जरूर हो जाता है, पर एक एक मंदिर की ये रॉस दोनों तरफ काउंट होती है, ये श्योर है। नहीं ये महाराज जी ने लिखा हुआ है। हाँ जी, नहीं, मेरे को डाउट था कि बीच में भी पेड़ आते थे ना उसके दोनों तरफ। जब नहीं, इस हम यहाँ पर रॉस के बिल्कुल बीच में पेड़ नहीं आए हैं, नहर के चबूतरे के दोनों तरफ पेड़ आए हैं। इस तरफ का केल का पेड़ है, केल का वृक्ष, और इस तरफ का लिबोई का। तो ये आधी मेहराब, एक मंदिर की लिबोई, एक मंदिर केल बनके ये कॉम्बिनेशन मेहराब हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ये भी महाराज जी ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैं यही मेरे को डाउट, मतलब क्लास मैंने देखी नहीं सुनी भी नहीं है अभी। नहीं, ये अभी नहीं किया था हमने, ये हमने सातवनों में किया था। पहले किया हुआ है, पहले हाँ किया, जी, मैंने दोबारा से नहीं सुनी ना, इसलिए थोड़ा हाँ जी, डाउट। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें भूल भी जाती हैं एक्चुअली में। हाँ जी, जी बहुत प्रणाम। सुंदर। तो इसी बहाने हमारी रिवीजन होती जा रही है प्रश्नों के माध्यम से। अति सुंदर, प्रणाम जी। जी हाँ जी, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने फिर से हॉट डिस्कशन, बहुत हॉट होता जा रहा है ये देखिएगा, बहुत आनंदमयी एक्चुअली में, वैसा कि क्या होगा एक्चुअली यहाँ पे। तो आइए फिर से, ये है केल, दिस इज लिबोई, बीच में केल और लिबोई के बीच में ये 2 मंदिर की रॉस आ गई। अब हमारा प्रश्न है कि वो पेड़ यहाँ पर
आना चाहिए जो 11 मंदिर महाराज जी ने, क्योंकि ये भी एक्चुअली केल और लिबोई के बीच का ही स्थान बनता है यदि एग्जैक्ट शब्दों को ना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी काफी कुछ अप्रोक्सीमेटली भी लिख रहे हैं, 310 पेड़ों को 300 भी लिख रहे हैं वो। तो एक बार इन लोकेशन को भी हम ट्राई करते हैं। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मुझे लग रहा है ये कहीं चबूतरे के इस साइड में तो नहीं आया, इसलिए कौन सी? महाराज जी ने 11 मंदिर लिखे हैं। हाँ जी, मैं आपको अभी 11 मंदिर पे ही आने वाले हैं हम। हाँ जी। हाँ तो जी, अब आप देखते जाइएगा, ये है ताड़वन और 511 मंदिर का ताड़वन भी मेंशन किया हुआ है, जिसको हम 510 मंदिर कहते हैं। तो वो 511 कैसे होते हैं ये देखिए, ये 510 और एक मंदिर की रौस रंग महल से लगती हुई, याद है हमें बाद में मिली थी वो, मिली थी है ना। तो वो एक मंदिर की रौस उन्होंने ताड़वन में काउंट नहीं की, उसको अलग से रखा, तो ये 511 ऐसे बन सकते हैं। विल एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस नाउ, ठीक है। तो ये 510 ना होके 511 है, तो यहाँ 10 मंदिर एक्स्ट्रा ना होके 11 मंदिर एक्स्ट्रा हो चुके हैं हम, है ना, केल वन के। अब केल वन के पूरे 11 मंदिर। अब मुझे एक बात और भी है यहाँ पे, वो आई होप हम आज कर पाएंगे यदि सुंदर साथ के पास समय होगा तो। अब ये 11 मंदिर की दूरी पर महाराज जी ने लिखा है यहाँ पे छठा वृक्ष, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा वृक्ष केल का कैसे आएगा 11 मंदिर की दूरी पर? आइए इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। आप डीपी सिंह जी, श्रीनिवास अंकल, चांद कमल आंटी, सुप्रभा जी, मधु दीदी, जो सुंदर साथ भी, बबीता जी, सुनीता सिंगल जी, आशिमा जी, जो आशी दीदी, आप, मैं पूरे नाम नहीं ले पाऊंगी, बहुत सारे प्रबुद्ध सुंदर साथ जो बैठे हैं वो मुझे बताते जाइएगा। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। राम जी, मेरे जो मेरे मन में आया, जो आप लगा रहे हो ना मध्य में पहला, तो उसके साथ जो दूसरा आएगा वो एक मंदिर पे लगा दो, वो 2 मंदिर पे ना लगाओ, क्योंकि उसकी सिर में तो सारे आते ही आते हैं, फिर अपने आप छठा बन जाएगा वो वाला जो हम ढूंढ रहे हैं 17th की लाइन में। 17th की लाइन में छठा आना चाहिए ना। तो जो पहला मध्य में आपने लगाया ना रॉन्स के, तो उसके साथ जो दूसरा आएगा, आई मीन वो एक मंदिर पे लगा दो, बाकी 2 मंदिर पे आएंगे तो अपने आप छठा बन जाएगा 17th की लाइन वाला, जो मुझे समझ आया। हम लोग अभी ये पूरा बाकी पूरा आप डिस्कस डिस्कस करो। करते हैं। हाँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर, क्योंकि ये सारे हो सकते हैं सुंदर हाँ, साथ। उसमें छठा बन सकता है ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी उस तरफ चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत प्यारे प्यारे उत्तर सुंदर साथ जी दिल में बसा रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ से है ये 17वां वृक्ष, यहाँ पर हमें मिले 310 वृक्ष ताड़ के, और इधर हम आए तो ये बोलते हैं केल का छठा वृक्ष ये बनता है यहाँ पे बिल्कुल इनकी सीध में। अब ये केल का छठा वृक्ष कैसे बन सकता है? अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, वृक्ष अगर 6 हो, यहाँ से सपोज केल वन शुरू हो गया था, अब 6 वृक्ष यहाँ पर हमने लगाने हैं। अगर 6 वृक्ष हो तो उनके बीच में संधि कितनी होती है? आप लिखकर बताते जाइएगा, मुझे हेल्प करनी पड़ेगी आप सभी सुंदर साथ को, तभी पता लगेगा कि हमारे दिल में शोभा बस रही है या नहीं। अति सुंदर। यदि यहाँ पर छठा वृक्ष तो है, महाराज जी ने लिखा है, उनके बीच में बिल्कुल सही, आप सभी सुंदर साथ बिल्कुल परफेक्ट 5 संधें आप सबने लिखी हैं, 5 बनेंगी। अब एक एक संध कितने कितने मंदिर की है वो भी लिख दीजिए साथ ही सुंदर साथ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, स्टार सुंदर साथ, दीपी सिंह जी, सुनीता जी, नीलम जी, अनु जी, वेरी गुड, चांद कमल आंटी, भावना जैन जी। 5 संधे 2-2 मंदिर की, तो कितने कितने वृक्ष हो गए सुंदर साथ जी? 5, यानी कि यहाँ पे कितने मंदिर हो गए? 2-2 मंदिर की, यानी 10 मंदिर यहाँ पर हमारे पूरे हो जाते हैं। ये देखिए, अब वृक्ष लगाते हैं, ये छठा, ये 5वां, ये चौथा, ये तीसरा, हाँ जी, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, और ये है पहला वृक्ष, राइट।
इनके बीच में ये रही हमारी 5 संधे, और क्योंकि ये अभी 10 ही मंदिर हो पाए हैं तो एक मंदिर और हमें जाना पड़ेगा आगे, तो ये 11 मंदिर जो महाराज जी ने लिखे हैं ना वो पूरे हो जाते हैं। पर ये वृक्ष यहाँ पर ना होकर यहाँ पर आता है, ऐसा क्यों होता है? एक तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है वैसे, पर ये देखिए ये पूरे एक मंदिर दूर क्या मिलता है सुंदर सा जी? रोंसी मिलती है हमें यहाँ पे, और ये नहर का किनारे, ये बिल्कुल नहर के चबूतरे पे वृक्ष लगे हुए। 10 मंदिर में 5 संधे, 10 मंदिर बने, एक मंदिर और रोंस चलो जो कि कॉमन रोंस आई है ना, एक मंदिर केलवन, एक मंदिर लिबोई वन, तो यहाँ पर हमें केलवन का और लिबोई का बिल्कुल बॉर्डर मिल जाता है ना। तो ये छठा ही वृक्ष बनता है, इससे हमें ये भी पता लग गया, और ये भी पता लग गया कि 11 मंदिर ताड़वन ने दाबे हैं, ये भी हमें पता लग गया। ठीक है, अब एक बात आती है कि ये वृक्ष जो है ये यहाँ पर लगा है या फिर यहाँ पर लगा है, क्योंकि इससे शोभा में बहुत डिफरेंस आने वाला है। ताड़वन तो हमें यहाँ भी मिल जाएगा, ताड़वन हमें इसमें भी, क्योंकि वो तो एक एक मंदिर की दूरी पे मिल जाते हैं और ये एक ही मंदिर की दूरी भी है, तो ये वृक्ष या तो यहाँ लगा है या यहाँ पर। अब मुझे आप यहां से उठ के जरा आप श्री बट पीपल की चौकी के पूर्व में कौन सा वन आया सुंदर साथ जी? क्योंकि कल बहुत सिमिट्री बिठाती रही कि इधर ऐसा हुआ तो चांदनी से आप देखें ना तो बिल्कुल सिमिट्रिकल शोभा हमारे सारे वनों में आई हुई है। तो अब आप मुझे बताइए श्री बट पीपल की चौकी के पूर्व में कौन सा वन आया हुआ है? इन 7 वनों में से कौन सा वन आया हुआ है? कुंज निकुंज तो आए ही हैं, वो हमने अभी किए नहीं है। इन 7 वनों में से कौन से वन श्री बट पीपल की चौकी के पूर्व में आए हैं? हाँ जी, वेटिंग फॉर योर चैट। हाँ जी बिल्कुल सही, नारंगी वन आए हैं। हाँ जी, नारंगी वन के दक्षिण में कौन से वन आए हैं? नारंगी वन के दक्षिण में कौन से वन आए हैं जो इन्हीं के जैसे ही हैं? हाँ जी बिल्कुल सही, बट के वन आए हैं जो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं, 5 भौम ऊंचे हैं, नीचे कुंज निकुंज उनके 2 भौम है, यहाँ केले के 2 भौम है, बिल्कुल सिमेट्रिकल शोभा, उनमें भी ऐसे ही रौंसे आई हैं, यहाँ भी ऐसे ही रौंसे आई हैं। वहां पर जो श्री बड़ो वन के वृक्ष उनमें से निकल के जाते हैं, जो श्री बड़ो वन के वृक्ष उस बट के वन में से निकल कर जाते हैं, सुंदर साथ जी हैंड रेस करके बताएंगे कि वो कितनी कितनी दूरी पे लगे हुए हैं। बड़ो वन के 5 वृक्ष इस प्रकार कितनी कितनी दूरी पर वहां पर जाते हैं कि पूरा कवर कर लेते हैं। बिल्कुल सही स्टार सुंदर साथ जी, अति सुंदर। बट के वृक्ष, बड़ो वन के वृक्ष जो बट का रूप ले लेते हैं वो 125 की दूरी पर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे शोभा निकल के सामने आई है, उसको डिस्कस करने के लिए बहुत समय चाहिए, आज हो नहीं पाएगा, पर इस बात को पूरा करके हम जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी। 125 मंदिर की दूरी। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताइएगा, बहुत गहराई से जब देखें ना तब ये बात बनती है सुंदर साथ जी। ये एक वन है, सपोज ये केल का वन ले लीजिए, कुंज निकुंज ले लीजिए, जहां पे वो श्री बट के वृक्ष गए हैं। ये केल के वन में ये कितने मंदिर का चौड़ा है सुंदर साथ जी? नहर के चबूतरे के साथ यहां से वृक्ष शुरू होते हैं, यहाँ पे वृक्ष फिनिश हो जाते हैं, आसपास एक एक मंदिर की रौंस बच जाती है। तो अंदर हमने कहा था कि ये 498 का चौड़ा आया है। 498 में 125 मंदिर की दूरी कैसे हो सकती है? 500 मंदिर हो तो 125 मंदिर की दूरी होना संभव है, पर 498 में 2 मंदिर कम हो जाते हैं, तब 125 मंदिर की दूरी होना कैसे संभव है? क्या वो 2 मंदिर की कमी यहाँ पर हो रही है, वो कैसे कवर होगी सुंदर साथ जी?
तो यहाँ पर ऐसा लगता है बहुत गहराई से देखने पर, ये क्योंकि महाराज जी रफली लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं ये वृक्ष बना रही हूं, आप देखिएगा और इस बारे में सोचिएगा जरूर। ये एक वृक्ष बड़ो वन का, 2, 3, 4 और 5, 125, 125, पर यहाँ पर ये 124 मंदिर की दूरी पर ही रह जाते हैं, क्योंकि ये एक मंदिर यहाँ पे रोंस ने ले लिया हुआ है ना। यहाँ पर एक एक मंदिर, क्योंकि ये इस रोंस के बाहर ये वृक्ष नहीं आए, ये केल का ही इन्होंने रूप लिया है, केल वन के ही ये अंदर हैं। तो बहुत, यदि आप गहराई की गिनती में नहीं जाना चाहते, आप 125-25 मंदिर की दूरी पर ही इसका उत्तर बोलने में रफली महाराज जी ने भी वही लिखा हुआ है। तो ये 125-25 मंदिर की दूरी पर हैं, पर ये जो साइड वाले वृक्ष हैं, एक एक मंदिर रोंस में आने की वजह से ये 124 मंदिर की दूरी पर हो जाते हैं। और यदि आप इनको प्लस करते हो तो पूरा 498 मंदिर हमारे पास आ जाता है। अब इसका दूसरा एक विशेष कारण भी है कि ऐसा ही हुआ है, दैट इज फॉर श्योर कि ऐसा ही हुआ है। वो क्या कारण बना वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आशी दीदी, मैं एक बार ना आपसे पूछ के परमिशन लेती हूँ। सुंदर साथ जी, पहले 1 मिनट। हाँ जी, मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। पहले आप सब सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे 2 विशेष कारण है इसके, तो क्या वो उनमें से कम एक कारण अभी बताऊं, या फिर दोनों कारण आपको सुनने हैं, या फिर ये हम कल करेंगे, क्योंकि कुछ सुंदर साथ को जाना भी है। तो 2 बहुत विशेष कारण रहे कि वो वृक्ष वहीं पर ही आएगा, दैट इज 100% श्योर। तो ये आई थिंक कल के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी सुंदर साथ के मन में बनी रहेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये मैं भी कल तक ऐसा ही था, जब आपको बोल रही थी ना कि आखिर ये वृक्ष आया कहाँ है, तो तब तक यही था। रात को ऐसा कुछ हुआ राज जी की मेहर से कि एकदम ऐसा बहुत बार हुआ है सुंदर साथ जी। अपने लिए राज जी उतना नहीं देते, मैंने देखा है खुल के, जब सुंदर साथ को बताने की बारी आती है ना, तो इतना खोल के भंडार देते हैं ना कि उसका मैं बयान नहीं कर सकती। 3 महीने से वही शोभा दिल में बसी हुई है, पर कल रात को ऐसी शोभा आई कि इतना आनंद आया, मैं पूरी रात नहीं सोई कि सुंदर साथ को सुबह ये बताना है। पर आज नहीं, शायद राज जी ने कल का दिन लिखा है, हम कल ये करेंगे। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो आपने खोल ही दिया है 124 करके। हाँ जब जी, आपने नहीं अभी 124 दो, कर दिए क्योंकि ना 124 करके समझ तो आ गई सुंदर साथ जी को, पर एक कुछ ऐसे कारण सपोर्टिव होते हैं जिससे वो पक्का हो जाता है कि ऐसा ही हुआ है, और फॉर श्योर ऐसा ही हुआ है। क्योंकि जो सत्य होता है ना वो दिल में बस जाता है, क्योंकि जब उसके सपोर्टिंग रीजंस हमें मिल जाते हैं ना, तब तो लगता है कि वाह राजी महाराज, ये भी था इसमें, बहुत आनंद आता है। तो ये सही है ना डीपी सिंह भैया कि हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल है ना, 498 में 124, 125, 125 और 124 ही आ सकता है, क्योंकि रोंस पे वृक्ष नहीं आए। और महाराज जी ने बहुत बार रफली उन गिनतियों को 310 को 300 इस प्रकार लिखा भी हुआ है बहुत बार। तो रफली तो 125 वो गए भी हैं घाटों पे, जब वो जाते हैं तो 125 ही जाते हैं एक्चुअली में, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो रोज के बीच वाली बात तो बिल्कुल सब पच नहीं रही थी ना, वो हाँ वही जी आएगा। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। प्रणाम तो जी। इसके 2 और बड़े प्यारे कारण रहे, वो सोचिएगा जरूर सुंदर साथ जी। हो सकता है आपको उनसे भी ज्यादा मिल जाए, सुंदर साथ को और मिलना हो शायद, है ना। तो कल समय पे जुड़िएगा जरूर, क्योंकि शुरू में यही कारण करेंगे हम। तो आइए भैया, आप जयकारा लगाइए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सभी सुंदर साथ की जय। प्रणाम।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब यदि अभी की ऑफिशियली क्लास इज ओवर, पर अभी तक की शोभा में, क्योंकि हमारे पास 2 डेज है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी भी करनी है, बहुत चीजें सम अप करना है अपने बिजनेस का, तो काफी होने से हम फेब्रुअरी, मोस्ट प्रोबेबली फेब्रुअरी मिडल में या एंड में फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी कल की क्लास है, पर यदि कोई संशय हो सुंदर साथ को तो पूछ सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई शोभा डिफिकल्ट लग रही हो, दोबारा पूछनी हो, कोई बात नहीं, हम बार बार कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी। प्रणाम जी। मेरा वही प्रणाम। डाउट फिर से है, जो ताड़वन की नहर का चबूतरा लास्ट आया है, उसके जी। बाद 2 मंदिर की, केल के मूल में 2 मंदिर की रोस आई है या नहीं? केल के मूल में 2 मंदिर की रौस नहीं आई, क्योंकि केल का मंदिर, केल का मूल खुद ही एक रौस है। नहीं, रोज तो है, लेकिन फिर उसमें 488 का है मंदिर, तो 2 हाँ मंदिर जी। फिर वो उसके बाद आएगी, फिर मधुबन और उसके नहीं, बीच में आएगी। इसमें ना एक मंदिर का महाराज जी ने मेंशन नहीं किया हुआ। एक मंदिर तो अभी अभी ताड़वन ने ले लिए हैं, यदि आपको पता लगा हो। हाँ जी, 511 हो चुके हैं वो, अब हाँ जी। 510 नहीं रहे। तो एक मंदिर तो वो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। लेकिन हम उसका लंबाई तो 510 ही कहते हैं ना, 511 तो नहीं नहीं, वो कहते। 511 होगी आंटी, क्योंकि महाराज जी ने और जुगलदास महाराज जी ने भी 511 लिख दी हुई है। अब वो तो एक मंदिर का है जिसपे चबूतरे निकले, वो निकले थे, वो चांदे निकले थे। हाँ जी, एक्चुअली ना इसमें क्या हुआ है कि इसमें ताड़वन 510 अलग और रंग महल के साथ लगती हुई रौस एक मंदिर की अलग। क्योंकि वैसे ही देखो, जैसे कल श्रीनिवास अंकल ने, चांद कमल आंटी ने पूछा था, ताड़वन तो वैसे ही बड़ा टाइट काम हो रहा है, 29 मंदिर में 31 वृक्ष फिट करने पड़ रहे हैं, एक मंदिर और रौस का भी उसी में एडजस्ट हो गया। 510 की बजाय वो रौस भी उसको मिला के अगर 510 बन गया, फिर तो और टाइट हो गया एक मंदिर काम उनका, है ना। तो बट पीपल की चौकी में वो रौस इंक्लूडेड है, उस रौस को इंक्लूड करके वो 500 मंदिर की चौड़ी है। पर श्री ताड़वन में उस रौस को छोड़ के वो 510 मंदिर की उनकी लंबाई है, तो टोटल 511 बोला जाएगा। पर 510 बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उस रौस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो दोनों उत्तर सही है, ठीक है ना। तो एक मंदिर तो ताड़वन ने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया हुआ है। एक मंदिर ऐसा लगता है महाराज जी ने उन मंदिरों का कोई जिक्र नहीं किया हुआ, पर ऐसा लगता है मधुबन ने एडजस्ट किया होगा वो मंदिर जरूर, एक मंदिर की रौस। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। क्योंकि जब लिबोई वन स्टार्ट होता है तो वो एक मंदिर का जो ताड़वन के शुरू में आ रही है ना, तो वहां इसमें लिबोई में नहीं है वो चक्करबाजी। वहां तो लिबोई करेक्ट बिल्कुल कॉर्नर से ही शुरू हो जाता है, फिर ये हमारा केलवन भी वहीं से शुरू हो जाता है। उसमें ताड़वन में एक मंदिर एक्स्ट्रा की जगह जो है वो रोस जो आई है उसकी वजह से वो बढ़ रहा है। लेकिन हाँ यहाँ जी, तो इसीलिए ना इन्होंने बोला है केलवन के 11 मंदिर उन्होंने दाबे हैं, क्योंकि उनकी रौस भी साथ में ही दाब ली है उन्होंने। आप समझे मेरी बात को, लेकिन है ना। एक चीज जरूर है, ये दो बात हो गई कि दो शर्त लागू हो रही है। एक तो हमको 11 मंदिर लेने ही लेने हैं, हाँ जी। एक बात। दूसरी बात ये कि वहां पर जो है वो छठा पेड नंबर आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल दोनों सही। बातों को हमने उसमें लागू करना है, फॉर्मूला पेश हाँ। करना है। लेकिन इसका मतलब ये भी है, तीसरी बात, कि जो 2 मंदिर की रौस है उसके बीच में नहीं आ सकता। ये भी कंफर्म है कि जो 2 मंदिर की रौस है उसके बीच से आप केलवन शुरू नहीं कर सकते, ऐसा कहीं भी नहीं आया। किया भी ना अंकल, अगर किया भी ना, तो ये देखो, ये 10 मंदिर तो 2-2 मंदिर की दूरी पे बराबर वृक्ष लगे, अगर वहां लग गया तो 3 मंदिर की दूरी हो जाएगी वृक्ष में। तो बिल्कुल करेक्ट, ये पहेली तो बन गई है। हाँ बिल्कुल। तो इसके दो, अभी एक और कारण आपके बात करने पे मिला कि पहले वृक्ष में तो 3 मंदिर की दूरी हो जाएगी, अभी 2 विशेष कारण और हैं। तो ये सब ढूंढेंगे सुंदर सा कि क्यों वो वृक्ष रौस पे ना आकर, हालांकि रौस ही है वो, नहर के चबूतरे के बॉर्डर पे ही आया है,
क्योंकि केल का मूल इतना सैक्रिफाइस उन्होंने किया, इतना एडजस्ट उन्होंने किया, सारी डिसिमिलैरिटीज को आसपास। और एक मेरे से ना, मैं रिकॉर्डिंग में बोलना भूल गई, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी, एक मेरे से गलती भी हुई थी सुंदर साथ जी। मैंने श्री केल मूल के पश्चिम में श्री बड़ोवन में नहरे चह बच्चे मुख से निकल गया था, वहां नहरे चह बच्चे नहीं, अखाड़े ही आए हुए हैं। ये मैं कल शुरू में फिर से बोल दूंगी ताकि सुंदर साथ को कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये स्पेशली 11 मंदिर का पॉइंट यहीं पर ही आया है आके। पहले तो ताड़वन 510 का ही हमने किया हुआ था, वो रॉस एक्स्ट्रा है, वो यहीं पर आई है, क्योंकि ये 11 मंदिर की दूरी जो इन्होंने दिखाई है ना, दाबे हैं, और छठा वृक्ष आएगा, ये सारी चीजें इनको सपोर्ट करती हुई प्रतीत हो रही है। और वो ना कभी ये एसिमेट्रिकल बोलते हैं ना, कहीं 58 मंदिर दूर, कभी 122, कभी 120, कभी 8 मंदिर बच रहे हैं, कभी नहीं बच रहे हैं, ये सारा केल मूल में हुआ है। उसने सबकी डिसिमिलैरिटीज अपने में समा ली हैं। उधर उन्होंने बड़ोवन के अकॉर्डिंगली मूड सेट किया हुआ है अपना, कि वो 30-30 मंदिर की दूरी पे हैं तो 120 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ोवन से सामंजस्य स्थापित करना है, उनके पेड़ वो हिला नहीं सकते। तो केल के मूल कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे आप वही वृक्ष दे दीजिए, मैं 8 मंदिर छोड़ दूंगा। पूर्व में उन्होंने अब केलवन से सामंजस्य स्थापित करना है, वो अपना ही भाई है, तो इधर 125 मंदिर की दूरी करनी पड़ेगी। तो इधर से ताड़वन से किया हुआ है, उधर मधुवन में अलग ही शोभा आई है। तो ये सबको अपने में समा के बैठे हुए हैं। तो इनको कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इनको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि रेती से बात नहीं बनेगी, नीचे रौंसी चाहिए उनको। इतनी स्ट्रॉन्ग शोभा संभालने के लिए रेती नहीं चाहिए उनको, रौंसी चाहिए नीचे। अभी उसके भी और कारण है, केवल ये इमोशनल कारण नहीं है कि हमने भाव से सोचा, उसके और कारण है, वो भी आई होप हम कल कर पाए, नहीं तो फिर मार्च तक ये सुंदर साथ के दिल में चलता रहेगा कि ये क्यों इनके जमीन में ऐसा हो। मार्च तक कब तक लेकर के बैठेंगे? बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि ऐसा अभी तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं है अभी तक। हाँ जी, बिल्कुल सही। और सिमिट्री ना, ये केल वन से सिमिट्री उनकी बराबर उधर बट वन के बराबर होनी है। राज जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि उत्तर में ऐसा हो और दक्षिण में देखने पे आपको ऐसा लगे। परम धाम में ये कभी नहीं होता है। परम धाम सिमिलैरिटी से भरा हुआ है, तो जहां भी डिसिमिलैरिटी आती है उसको विशेष शोभा दी जाती है, जैसे कि हमारे श्री केल के मूल। मुझे इतना आश्चर्य होता है कि श्री केल के मूल को पहली बार पढ़ा तो मैंने तो इनको ऐसे समझा कि ले ये तो एक दिन में हो जाएंगे। हमें तो आता ही है 17, 21, 25, 29, 33, यही तो केल मूल है और है ही क्या। पर नहीं, श्री केल मूल में जो है वो आज तक ना हमने देखा, ना आगे कभी देखेंगे। ऐसा है हमारे केल मूल। हाँ जी, बीना आंटी प्रणाम जी। जी, मंगल और बुधवार का मैंने देख नहीं पाई थी किसी कारणवश, वो वाले वीडियो तो आई उसका ना वीडियो आज आ जाएगा आंटी, मैंने उसको सेट किया हुआ है, आज आ जाएगा। अच्छा ठीक, मैं वही देखना चाह रही थी। मैंने कहा यहाँ समझ आ रहा है, आगे पीछे वाला समझ नहीं आएगा तो पूरा क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बहुत दिन है, कल लास्ट डे है, फिर आराम से सारे वीडियोस फिर से देख लीजिएगा। क्योंकि इनकी खड़ी शोभा भी दिल में खड़ा करके आना है, एक एक में धनी को देखकर आना है हमने मार्च में, अब है ना। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। कल अपन ज्यादा देर के लिए बैठ देंगे, सब सुंदर साथ से बात कर लें। आंटी बोला नहीं, मार्च तक नहीं छोड़ना इसको। इतनी पेशेंस नहीं है। कैसे चलेगा ऐसे फिर। बिल्कुल। हाँ जी ठीक है, सुंदर साथ इजाजत देंगे तो कल हम थोड़ी सी लंबी कर लेंगे, ज्यादा देर कर लेंगे। हाँ हाँ जी, ताकि ये विशेष कारण तो जरूर पूरे हो जाए। पता चलना चाहिए ना। बिल्कुल।
हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम प्रणाम। दीदी। सैटरडे को भी बैठ सकते हैं दीदी, लेकिन मास्क तक मत लटकाना। अच्छा। ठीक है। हाँ जी, अगर कल बाय चांस बहुत लंबा हो रहा हुआ तो उसको रोक के फिर सैटरडे कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ सही। जी, सैटरडे को बैठ जाना, लेकिन हाँ मास्क जी, तक तो परेशान श्री हो जाते केल का हैं। मूल तो पूरे नहीं हो पाएंगे, इनको तो अभी और बहुत समय चाहिए, तो विशेष कारण हम जरूर कल और परसों में कर लेंगे, है ना। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अति सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, अब आप बताओ, आपको नूरबाग की खिड़कियां ही अभी तक फेवरेट है या अभी कुछ और भी होने लग गया फेवरेट? सभी कुछ फेवरेट है। और अब आपने आज बताया है कि जो हमारा पुखराजी पहाड़ है, आपने उसकी कुछ बताया, शोभा बताई कि वो बहुत ही और भी मार है, तो और क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि मतलब वो और भी ज्यादा अच्छा है। तो वहाँ यही सबसे बड़ी खूबी है परम धाम की, सबसे कि जिस चीज को आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, या जिसके बारे में वो आपको मतलब सर्वोपरि बताई गई है, और जब नेक्स्ट में जाएंगे ना तो फिर उसको सबसे ज्यादा सर्वोपरि बताया जाता है, क्योंकि वहां सब बढ़ते ही बढ़ते हैं, कोई घटता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो तो वैसे आपने ना हमको बिल्कुल ऐसा करा दिया वो खिड़की वाला, तो कि सबसे पहले अगर जब पहुंचेंगे तो खिड़की में जरूर सबसे पहले पहुंचेंगे। नूरबाग की खिड़की। क्योंकि नूरबाग मुझे ना थोड़ा सा यहाँ के पेड़ों में थोड़ा सा मुझे भी लगता था कि कॉम्बिनेशन तो मुख से निकल गया कि कहीं पिठौर से पिठौरी तो नहीं लगी हुई पेड़ों की, कि इधर वाला इधर, पर अभी जब 5 भूमिकाओं वाला पेड़ आया ना तो लगा नहीं 5 पिठौरे तो आपस में राजी नहीं लगाएंगे, एक ही वृक्ष देखिए कितना मैजिकल है। इधर से देखो तो ताड़वन मेरा तो फेवरेट वृक्ष हो गए हैं वो अभी तक, हो सकता है अब ये हो जाए जो अभी जिनकी डिस्कशन चल रही है, उनके बाद अब इन पर आ जाएंगे हम। और छोटे छोटे पेड़ों को बीच में हम उनको इग्नोर ना करें, वो भी 2-2 मंदिर की दूरी पे आए हैं, शोभा बसाने के लिए बहुत जरूरी है वो, तो वो हम करेंगे राज्य की मेहर से। मार्च में भी ये शुरू तो होगा, पर श्री केल का मूल कहाँ तक लेकर जाएंगे हमें, और आज तक जो हमने किया है ना सुंदर साथ जी, आगे महाराज जी ने इतना विस्तार नहीं किया हुआ, उन्होंने कहा मैंने तो विस्तार कर दिया, अब उसको अप्लाई करने का समय आया है। तो पिछले वीडियोस की रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब महाराज जी ने विस्तार नहीं करना, उन्होंने हिंट देना है, और विस्तार हम सुंदर साथ ने पिछली शोभा के बेस पे करना है। हाँ जी, तो अब महाराज जी ने हमारे टेस्ट लेने शुरू करने हैं कि तुमने कितनी बसाई है पीछे की शोभा। महाराज जी ने ना हमारा बेस खड़ा कर दिया, हाँ जी, जो फंडामेंटल बेस है वो खड़ा कर दिया। अब वो कहते हैं कि कोई चीज जहाँ आप इलझ जाओ तो देख लेना कि इस तरह की सिचुएशन कहीं आई है, तो उसी के बिल्कुल हिसाब सही से बात। उसी के हिसाब अभी से आप देखोगे ना श्रीनिवास अंकल, आप सभी सुंदर साथ आप पढ़ोगे ना वृत्त में 2 बार उन्होंने लिख दिया, छठा नहीं 5वां वृक्ष उसके सामने आया है। आप युगल दास महाराज जी में जाओगे उसमें भी लिख दिया 5वां वृक्ष सामने आ ही नहीं सकता, आप चेक करके देखना, यही टेस्ट ले रहे हैं परमहंस। वो बोलते हैं ना प्राणनाथ जी कहते हैं ना कि एक चबूतरा सतगुरु महाराज ने बताया, दूसरा बताया ही नहीं, तो बताओ शोभा कैसी लगेगी। तो वही टेस्ट उन्होंने गोल हवेलियों के कोनों पे लिया कि बताओ मेहराबों की कटती हुई शोभा कैसी लगेगी, और अभी भी 2 बार 5वां लिख के फिर छठा लिख देते हैं कि देखो अब 5वां बनता है कि छठो बनता है, खुद ही देखो आप। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी अनम्यूट कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम आपने ये एक बार की